নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। हम लोग स्कंद 4 अध्याय 23 श्लोका 9 से 12 तक आज पाठ करेंगे। श्लोका 9। सनत कुमारो भगवान यद आध्यात्मिकं परम योगमेव पुरुषं अभजत पुरुषरिषभ अनुवाद। इस प्रकार मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज पृथु ने आध्यात्मिक उन्नति के उस पथ का अनुसरण किया जिसका आदेश सनत कुमार ने दिया था, अर्थात उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। ये सब मैत्रेय मुनि जी बता रहे हैं। इस श्लोका में स्पष्ट कहा गया है कि संत सनत कुमार के उपदेशानुसार महाराज पृथु प्राणायाम योग करते हुए श्री भगवान की सेवा में लगे रहे। इस श्लोका में पुरुष भजन्ते पुरुषभ शब्द महत्वपूर्ण है। पुरुष सर्वा महाराज पृथु के लिए आया है जो मनुष्यों में श्रेष्ठ थे, और पुरुषम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए आया है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जो पुरुषों में श्रेष्ठ होता है वह परम पुरुष की सेवा करता है। एक पुरुष शब्द पूजनीय के लिए तथा दूसरा शब्द पुरुष शब्द पूजक के लिए है। जब पुरुष पूजा करने वाला पुरुष अर्थात जीवात्मा अपने आप को परम पुरुष से एकाकार होने का सोचता है तो वह मोहित हो जाता है और अविद्या के अंधकार में गिर जाता है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता 2.12 में कहा है। युद्ध क्षेत्र में एकत्र सभी जीव तथा भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं भूतकाल में भी व्यक्तियों के रूप में विद्वान थे और भविष्य में भी व्यक्तियों के रूप में विद्वान रहेंगे। फलतः दोनों पुरुष जीवात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कभी भी अपना सत्ता नहीं खोते। वास्तव में जो स्वरूप सिद्ध है वह इस जन्म में तथा अगले जन्म में भी श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है। भक्तों के लिए वास्तव में इस जीवन तथा अगले जीवन में कोई अंतर नहीं रहता। इस जीवन में नव जिज्ञासु भक्त को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने का परीक्षण दिया जाता है और अगले जीवन में वह वैकुंठ में श्री भगवान के निकट पहुंच जाता है और वैसे ही सेवा करते रहता है। नव जिज्ञासु भक्त के लिए भी भक्ति ब्रह्म भुआय कल्पते मानी जाती है। भगवत भक्ति को कभी भी भौतिक कर्म नहीं माना जाता। ब्रह्मभूत पद से कर्म करने के कारण भक्त पहले ही मुक्त हो जाता है, अतः उसे ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंचने हेतु किसी अन्य प्रकार की योग साधन की आवश्यकता नहीं रहती। यदि भक्त गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, विधि विधानों का पालन करता है और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है, तो वह समझना चाहिए उसने ब्रह्मभूत अवस्था पहले ही प्राप्त कर ली है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में 14.26 में पुष्टि की गई है। माचो यभ्यो विचार ने भक्ति योगे न सेवते सगुणान समति यातान परम भुआय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में रत और सभी परिस्थितियों में अचूक बना रहता है वह प्राकृतिक के गुण को तुरंत पार कर लेता है और ब्रह्म के पद को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से?
হরে কৃষ্ণ মাতাজি। बोलिए। মাতাজি, প্রথম স্ট্যান্ডারেতে পূজক পুরুষ জীব যখন পরম পুরুষের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায় তখন সে মোয়াচ্ছন্ন হয়ে অজ্ঞানের অন্ধকারে পতিত হয়। এটা কি বলছে? मतलब वही जो जो वो लोग ब्रह्म ज्योति में जो मिलना चाहते हैं, सायुज मुक्ति वाले लोग, तो वो लोग मोहित हो जाते हैं और अविद्या के अंधकार में गिर जाते हैं। भगवान से एक, भगवान का सेवा करना चाहिए, भगवान के धाम जाके ना, भगवान से एक नहीं होना चाहिए। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो जब पूजा करने वाला पुरुष अर्थात जीवात्मा अपने को परम पुरुष से एकाकार मानता कि हम और भगवान एक ही हैं, एक ही है। एक ही है। ठीक है। श्लोका 10। भगवत धर्म में ऐसा हो, भगवत साधो श्रद्धया अत्यंततः सदा, भक्ति भक्ति ब्राह्मण्य अनन्यश्रिया अभवत्। इस प्रकार महाराज पृथु 24 घंटे कठोरता से विधि विधानों का पालन करते हुए पूर्ण रूप से भक्ति में लग गए। इससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनमें प्रेम तथा भक्ति का उदय हुआ और वे भक्ति में स्थिर हो गए। तात्पर्य, हाँ, भगवत त्रिमिन शब्द बताता है कि महाराज पृथु जिस धार्मिक विधि का पालन कर रहे थे वह कीर्तिमता से दूर थी, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.1.2 में प्रारंभ में कहा गया है, धर्म प्रोजिक्ते कत्वत्रा, जो धार्मिक नियम केवल कृतम है वह ठगने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। श्रील वीर राघवाचार्य ने भगवत धर्मिना की व्याख्या निर्मित धर्मने के रूप में की है, जिससे सूचित होता है कि वह भौतिक महत्वाकांक्षाओं से कलुषित नहीं हो सकता, जैसा कि शील रूप गोस्वामी ने कहा है, अन्य व्यल्यासा शून्यम ज्ञान मर्दनार्थितम अनुकूल्यन कृष्णा नुशीलन भक्ति रूतमा। जब मनुष्य भौतिक इच्छाओं से प्रेरित नहीं होता, सकाम कर्म की विधियों से तथा मन गढ़त चिंतन से दूषित नहीं होता और अच्छी तरह श्री भगवान के अनुकूल सेवा में लगा रहता है, जो उसकी सेवा भगवत धर्म या शुद्ध भक्ति कहलाती है। इस श्लोकों में ब्राह्मणी शब्द निर्गुण ब्रह्म का सूचक नहीं है। निर्गुण ब्रह्म का पहलू पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधीन होता है और चूंकि निर्गुण ब्रह्म के उपासक ब्रह्म तेज से एकाकार होना चाहते हैं, अतः वे भगवत धर्म के अनुयायी नहीं कहे जा सकते। अपने भौतिक सुख में भ्रमित होकर निर्विशेषवादी भगवान के अस्तित्व में मिल जाना चाहता है, किंतु श्री भगवान का शुद्ध भक्त ऐसा कभी नहीं चाहता। अतः शुद्ध भक्त वास्तव में भगवत धर्मी होता है। इस श्लोका में यह स्पष्ट है कि महाराज पृथु कभी भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक नहीं थे। वे सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शुद्ध भक्त ही रहे। भगवती ब्राह्मणी से ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जो श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लगा रहता है। भक्त का निर्गुण ब्रह्म संबंधी ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है और वह निर्गुण ब्रह्म में कभी भी एकाकार नहीं होना चाहता। महाराज पृथु अपने भक्ति संबंधी कार्यों को पूरा करने में स्थिर हो गए और उन्हें कर्म ज्ञान योग की शरण नहीं लेनी पड़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? तात्पर्य से मतलब ज्ञान कर्म और योग की शरण नहीं ग्रहण करनी चाहिए, सिर्फ भक्ति करनी चाहिए। भक्ति ही सब कुछ है। महाराज पृथु भगवत धर्मणी थे। वे
ब्रह्मणी, ब्रह्मणी शब्द उनके लिए आया है। ब्रह्मणी मीन्स निर्गुण ब्रह्म नहीं होता है, भगवत भक्त होता है। श्लोका 11। तस्यानया भगवत परिकर्म शुद्ध सत्त्वात्मना तत् अनुसर्मणानुपूर्त्या ज्ञानं विरक्तं विरक्तं निशितेन येन संशय पदम निज जैव कोशम। अनुवाद। निरंतर भक्ति करते रहने से महाराज पृथु का मन शुद्ध हो गया, अतः वे श्री भगवान के चरणावृंद का निरंतर चिंतन करने लगे। इससे वे पूरी तरह से विरक्त हो गए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके समस्त संशयों से परे हो गए। इस तरह वे मिथ्या अहंकार तथा जीवन के भौतिक बोध से मुक्त हो गए। नारद, तात्पर्य पढ़े माता जी। तात्पर्य, नारद पंचरात्र में श्री भगवान की भक्ति की उपमा महारानी से दी गई है। जब महारानी दर्शन देती है तो अनेक सेविकाएं उसके साथ रहती है। भक्ति की सेविकाएं भौतिक ऐश्वर्य, मुक्ति तथा योग शक्तियां। कर्मी लोग भौतिक सुख से बहुत आसक्त रहते हैं। ज्ञानी लोग भौतिक बंधन से छुटकारा पाने हेतु इच्छुक रहते हैं और योगी 8 प्रकार के सिद्धियां प्राप्त करने हेतु ललायित रहते हैं। नारद पंचरात्र में हमें ज्ञात होता है कि जिसे शुद्ध भक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है, उसे सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त ऐश्वर्य, दार्शनिक चिंतन तथा योगाभ्यास भी प्राप्त हो जाते हैं। अतः शील बिल्लो मंगल ठाकुर ने अपने कृष्ण करुणा अमृत में प्रार्थना की है, हे भगवान, यदि मुझ में आपके लिए अटूट भक्ति है तो आप साक्षात मेरे समक्ष प्रकट हो। फिर तो सकाम कर्मों के फल तथा दर्शन, चिंतन, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, ये सब मेरे अनुचूर बनकर मेरे आदेश की प्रतीक्षा में खड़े रहेंगे। भाव यह है कि ज्ञानी लोग ब्रह्म विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान से संस्कारित होकर भौतिक प्रकृति के चंगुल से निकलने हेतु अधिक प्रयास करते हैं, किंतु भक्त ही ऐसा है जो अपनी भक्ति के बल पर स्वतः अपने भौतिक शरीर से विरक्त हो जाता है। जब भक्त का आध्यात्मिक शरीर व्यक्त होने लगता है, तब वह वास्तव में दिव्य जीवन के कार्यों में प्रवेश कर जाता है। इस समय हमारा संपर्क भौतिक शरीर, भौतिक मन तथा भौतिक बुद्धि से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, बोलिए। हाँ माता जी, ये जो लास्ट लाइन है, जब भक्त का आध्यात्मिक शरीर व्यक्त होने लगता है तब वह वास्तव में दिव्य जीवन के कार्यों में प्रवेश कर जाता है। इसका मतलब जब वो आध्यात्मिक ज्ञान उसको हो जाता है तो क्या करता है? भगवान का काम, भगवान का जीवन का दिव्य काम, मतलब भगवान का काम उसको करने लगता है। भगवान की सेवा करने लगता है, भगवान के लिए रहता है, अपना भौतिक इंद्रियों के लिए कुछ भी नहीं करता वो। बोलिए सुषमा साहू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, पहला लाइन है उसमें दिया है नारद पंचरात्र में श्री भगवान की भक्ति की उपमा महारानी से दी गई है। तो ये महारानी कौन है? महारानी मतलब एक उपमा दी गई है। एक महारानी होती है, उसके पीछे बहुत सेविका रहती है, राजा रानी जैसे होती महारानी। तो भक्ति महारानी है, उसके पीछे इतनी सेविका है, इतनी
ऐश्वर्य, मुक्ति और योग शक्ति। मतलब जब भक्ति हम करेंगे इतनी बड़ी महारानी कि मेरे पास ऐश्वर्य भी आ जाएगा, मेरे पास मुक्ति भी आ जाएगी, मेरे पास योग शक्ति भी आ जाएगी। जो मतलब महारानी एक जीव को मतलब बोला गया है। हाँ, कर्मी, ज्ञानी और योगी लोग जो प्राप्त करते हैं इतना अधिक प्रयास करके और भक्ति करने से वो लोग स्वतः हम लोग को मिल जाएगी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू माता जी। इस समय हमारा बोलिए मतलब योग पीछे में था ना, कर्मी, ज्ञानी और योग हमें क्यों नहीं करना चाहिए, तो यही सब है ना। कर्मी लोग भौतिक सुख में बहुत आसक्त रखते हैं, ये सब यही तीनों चीज रहते हैं, इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। यही तीनों चीजें। कर्मी लोग ऐश्वर्य पाते हैं और ये ज्ञानी लोग क्या कहा जाता है, मुक्ति पाते हैं, और योगी लोग योग शक्ति, 8 तरह की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। माता जी आगे। इस समय हमारा संपर्क भौतिक शरीर, भौतिक मन तथा भौतिक बुद्धि से बना हुआ है, किंतु जब हम इन भौतिक अवस्थाओं से मुक्त हो जाते हैं तब हमारा आध्यात्मिक शरीर, आध्यात्मिक मन तथा आध्यात्मिक बुद्धि प्रकट होते हैं। उस आध्यात्मिक अवस्था में भक्त को कर्म, ज्ञान तथा योग के सारे लाभ प्राप्त होते हैं। यद्यपि भक्त योगिक सिद्धियां प्राप्त करने हेतु कभी भी सकाम कर्मों तथा दार्शनिक चिंतन में नहीं लगता, किंतु वे स्वतः उसके समक्ष सेवा हेतु प्रकट हो जाते हैं। भक्त किसी प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहता, किंतु यह ऐश्वर्य उसके समक्ष अपने आप प्रकट हो जाता है। उसे इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। अपनी भक्ति के कारण वह स्वतः ब्रह्मभूत हो जाता है। जैसा पहले कह चुका है, उसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 16.26 में हुई है। कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ, उधर भी आया माता जी, इधर भी आया। हरे कृष्णा माता जी। 14 पॉइंट है 26। 14.26 है। पढ़िए। मांग च योत व्याभिचारिणे भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति त्यातन बरम भुआय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में रत है और सभी परिस्थितियों में अचूक बना रहता है, वह भौतिक प्रकृति के गुणों को तुरंत पार कर लेता है और ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। नियमित भक्ति करते रहने के कारण भक्त को जीवन की दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। उसका मन अध्यात्म में लगा रहने के कारण वह श्री भगवान के चरण कमलों के अतिरिक्त कुछ और सोच नहीं सकता। स्मरणं अनुपूर्त्या शब्द का अर्थ यही है। श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते हुए भक्त अविलंब शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। शुद्ध सत्व वह पद है जो सत्व गुण समेत भौतिक प्रकृति के गुणों से ऊपर होता है। इस भौतिक जगत में सत्व गुण सर्वोपरि सिद्धि का सूचक माना जाता है, किंतु मनुष्य को इस गुण को भी लांघकर शुद्ध सत्व की अवस्था तक पहुंचना होता है, जहां भौतिक प्रकृति के तीनों गुण अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि किसी की पाचन शक्ति प्रबल है तो भोजन करने के पश्चात उसके उदर में स्वतः इतनी अग्नि उत्पन्न हो जाती है कि बिना किसी औषधि के सब कुछ पचा सकता है। इसी प्रकार भक्ति की अग्नि इतनी प्रबल होती है कि भक्त को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने या भौतिक आकर्षण से विरक्त होने हेतु अलग से कुछ नहीं करना होता है। ज्ञानी ज्ञान के विषय में दीर्घ काल तक विवेचन करते रहने से भौतिक आकर्षणों से विरक्त हो सकता है। अंत में इस तरह ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंच सकता है, किंतु भक्त को यह सब झंझट नहीं करनी पड़ती। अपनी भक्ति के प्रबल पर वह बिना किसी शंका के ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है। योगी तथा ज्ञानी अपनी स्वाभाविक स्थिति के संबंध में सदैव संशय ग्रस्त रहते हैं।
इसलिए वे अपने आप को गलती से परमेश्वर से एक हो जाने की सोचते रहते हैं। किंतु भक्त का परमेश्वर से संबंध निसंशय रूप से स्पष्ट रहता है और उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि उसकी स्थिति सनातन दास की है। ज्ञानी तथा योगी भक्ति के बिना अपने आप को मुक्त समझ सकते हैं, किंतु वास्तव में उनकी बुद्धि भक्त जितनी विमल नहीं होती। दूसरे शब्दों में, ज्ञानी तथा योगी जब तक भक्तों की स्थिति को प्राप्त नहीं हो लेते, तब तक वास्तव में मुक्त नहीं हो सकते। श्रीमद् भागवतम 10.2.32 का कथन है, आरोहा कृच्छ्रेना परं पदं तथा पत्तधनयोधो नाधृत सुसम दर्गया। ज्ञानी तथा योगी परम साक्षात्कार के सर्वोच्च पद तक ऊपर उठ सकते हैं, किंतु श्री भगवान के चरणावृंद के प्रति भक्ति के अभाव में वह पुनः भौतिक प्रकृति में आ गिरते हैं। अतः ज्ञान तथा योग को मुक्ति की असली विधि नहीं मान लेना चाहिए। महाराज पृथु ने भक्ति के द्वारा इन स्थितियों को स्वतः लांघ लिया था, चूंकि वे श्री भगवान के सक्तावेश अवतार थे। अतः मुक्ति पाने हेतु उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। वे पृथ्वी पर श्री भगवान की इच्छा पूर्ति हेतु वैकुंठ लोक से आए थे। फलतः उन्हें ज्ञान, योग तथा कर्म किए बिना ही श्री भगवान के धाम को वापस जाना था। यद्यपि महाराज पृथु श्री भगवान के सनातन शुद्ध भक्त थे, फिर भी उन्होंने लोगों को जीवन के कर्तव्य को सही ढंग से संपन्न करने तथा अंततः श्री भगवान के धाम वापस जाने की समुचित विधि सिखाने हेतु भक्ति में सेवा की प्रक्रिया स्वीकार की। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है? इसमें भी भक्ति को ही सर्वोच्च माना गया है। ज्ञानी, कर्मी, योगी, इन लोग को कुछ भी करने से उन लोग का पतन होना ही होना है। लेकिन वो लोग यदि भगवान ये सब करते हुए भक्ति में आ जाते हैं तो वो लोग ब्रह्म भूत अवस्था तक पहुंच सकते हैं। आज का अंतिम श्लोका 12। छिन्नान धीर धीगतात्म अच्छिनंदिदं पयुनेन गतभीति य अप्रमत्त यावदग्र कथा सुरतिं न कुर्यात् अनुवाद। जब महाराज पृथु देहात्म बुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित देखा। इस प्रकार सारे आदेश पाने में समर्थ होने पर उन्होंने योग तथा ज्ञान की अन्य सारी विधियां त्याग दी। ज्ञान तथा योग की सिद्धियां में भी उनकी रुचि नहीं रह गई, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह यह अनुभव किया कि जीवन का चरम लक्ष्य तो भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा है। और जब तक योगी तथा ज्ञानी कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते, तब तक संसार संबंधी उनके सारे भ्रम कभी भी दूर नहीं हो सकते। तो भगवान पृथु महाराज को सबके अंदर परमात्मा दिखाई देने लगे। इतना वो देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए थे। और भगवान जो
आदेश दे रहे थे, इसका समर्थ हो गए थे, तो वो सारी विधि योग और ज्ञान की सब उन त्याग दिए, सिर्फ भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किए। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि में अत्यधिक लीन रहता है तब तक यह आत्म साक्षात्कार की अनेकानेक विधियों में रुचि लेता रहता है, यथा योग विधि या मानसिक चिंतन इत्यादि। किंतु जब मनुष्य समझ लेता है कि जीवन का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचना है, तो वह अपने हृदय के भीतर श्री कृष्ण का अनुभव करने लगता है और कृष्ण भावना अमृत के लिए इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करने लगता है। वास्तव में जीवन की पूर्णता भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। इसलिए इस श्लोका में कहा गया है, यवद गदा गरज कथासु रति न कुर्यते। जब तक मनुष्य भगवान श्री कृष्ण में तथा उनकी लीलाओं में रुचि नहीं रखता, तब तक योग विधि से या ज्ञान द्वारा मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति की अवस्था प्राप्त कर लेने के बाद महाराज पृथु को ज्ञान तथा योग की विधियों में अरुचि हो गई, अतः उन्हें त्याग दिया। यह शुद्ध भक्ति में जीवन की अवस्था जिसका वर्णन शील रूप गोस्वामी ने किया, अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनाकुल्याने कृष्णानुशीलन भक्ति रूतमा। वास्तविक ज्ञान का अर्थ यह समझ लेना है कि जीवात्मा श्री भगवान का नित्य दास है। यह ज्ञान अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त होती है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 7.19 में हुई है। बहुनानां जन्मन्ते ज्ञान मान में परम पते। जीवन की परमहंस अवस्था में मनुष्य समझ लेता है कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति सार महात्मा दुर्लभा। जब मनुष्य पूर्ण रूप से समझ लेता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है और कृष्ण भक्ति ही जीवन का परम सिद्ध है, तो वह परमहंस या महात्मा हो जाता है। ऐसा महात्मा या परमहंस दुर्लभ होता है। परमहंस या शुद्ध भक्त कभी भी हठ योग या मानसिक चिंतन के प्रति आकर्षित नहीं होता। वह तो श्री भगवान के अमिश्रित भक्ति में ही रुचि रखता है। इन विधियों का पूर्व अभ्यस्त व्यक्ति कभी कभी भक्ति के साथ साथ ज्ञान तथा योग का भी अभ्यास करता है, किंतु ज्यों वह अमिश्रित भक्ति की अवस्था को प्राप्त होता है, वह आत्म साक्षात्कार के अन्य समस्त विधियों को त्याग देता है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य जब एक बार भगवान श्री कृष्ण को सुस्पष्ट रूप से चरम लक्ष्य समझ लेता है, वह ज्ञान प्राप्त करने हेतु योग या चिंतन विधियों से मुक्त मोड़ लेता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीमद् गंध भागवतम की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय।